सामईन मोहतरम, हिकायात रूमी का सिलसिला, इस सिलसिले की 11वीं हिकायत पेशे खिदमत है। उन्वान है कासदे रूम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद खिलाफत में कैसर रूम ने अपना सफीर मदीनातुल मुनव्वरा में भेजा। कासद ने दारुल खुलाफा इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर लोगों से खलीफा वक्त के महल का पूछा कि वो कहाँ है, ताकि मैं अपना मालो असबाब वहां तक पहुंचाऊं। कौम ने कहा, हमारे बादशाह का कोई महल नहीं। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का महल तो उनकी जान पाक है, जो अल्लाह ताला के ताल्लुक खास और तजल्लियात कुर्ब से मुनव्वर हो रही है, जिसने उन्हें सारे जहान के शाही महलात से मुस्तगनी कर दिया है। कासद रूम ने दिल में सोचा, ये कैसा बादशाह है जो आम लोगों में रहता है, उसका कोई हिफाजती दस्ता है, ना रहने के लिए कोई आलीशान महल। रास्ते में एक अराबी खातून से खलीफा का पता पूछा तो उसने कहा, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब्रिस्तान के पास एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। कासिद जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेखौफ खतर जमीन पर आराम फरमा रहे हैं। ना तख्तो ताज पास है और ना ही फौजो लश्कर। करीब पहुंचकर जब उसने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हैबत से वो कांपने लगा और अपने दिल में कहने लगा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है और एक उम्र तक सुल्तानों का हमनशीन रहा हूँ, मुझे कभी किसी से खौफ तक महसूस नहीं हुआ। मालूम नहीं इस शख्स की हैबत से मेरे औसान क्यों खता हो गए हैं। इस सोए हुए अकेले आदमी को देखकर मेरा जिस्म कांप रहा है। इस मर्दे गुदड़ी पोश की हैबत ने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं। ये शख्स बगैर किसी हथियार के और बगैर किसी फौजी पहरा के जमीन पर अकेला सोया हुआ है। मुझ पर ऐसा लर्जा तारी है कि अगर मुझे 7 जिस्म और अता हो जाएं तो इस लर्जा का तहम्मुल ना कर सके। फिर वो दिल में सोचने लगा, ये रोबो हैबत उस गुदड़ी पोश की नहीं है, दरअसल ये अल्लाह की हैबत है, क्योंकि इस गुदड़ी पोश बादशाह का कल अल्लाह के कुर्ब और मैयत खासा से मशरफ है। बस ये उसी मैयत हक का रोबो जलाल है जो इस मर्द हक के चेहरा से नुमाया हो रहा है। कासिद इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख खुल गई। सफीर रूम ने आगे बढ़कर बड़े अदब के साथ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम किया। आपने नहायत शफकत से सलाम का जवाब दिया, सफीर को अपने पास बिठाकर तसल्ली दी और कैसर रूम का पैगाम वगैरह लेने के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देर तक उसके साथ मार्फत की बातें करते रहे। कासद रूम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इखलाक़ हुस्ना और सादगी से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके दिल से कुफ्र शिरक का ज़ंग दूर हो गया। ये कासद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत के फैज़ से मशरब इस्लाम होकर बातनी दौलत से माला माल हो गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खुदा से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, उससे जिन और इंसान सब डरते हैं, और जो भी उसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हैबत गालिब होगी। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है, जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं, दुनिया व आखिरत में उनका मुकाम व मर्तबा बुलंद फरमा देता है।